बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुल्करनैन शेख। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 और वनडे स्क्वाड की कप्तानी करने वाले बाबर आजम ने अपने इस्तीफे का बिलाखिर ऐलान कर दिया। एक महीना पहले हमने एक वीडियो में ये बात की थी कि वो अब कप्तान नहीं रहे और कप्तानी जो है वो मोहम्मद रिजवान के खाते में ही आएगी। बहरहाल उनको एक फेस सेविंग का मौका दिया गया और उन्होंने अपने इस्तीफे के अंदर जो एक्स पर समाजी वेबसाइट पर उन्होंने पोस्ट किया, उस एक्स में उन्होंने ये बात लिखी कि एक महीने से उन्होंने अपने इस फैसले के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अथॉरिटीज को मुतला किया था। अब बाबर आजम के इस्तीफे की कहानी क्या है? असल कहानी तो एक ही है, वो है परफॉर्मेंस। आपको याद होगा कि वर्ल्ड T20 कप में जब पाकिस्तान टीम खेलने जा रही थी तो उससे पहले पाकिस्तान टीम आयरलैंड और इंग्लैंड में भी बड़ी बुरी तरह हारी थी। और वर्ल्ड T20 कप में जब पहला मैच हमने बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, एक पहले राउंड से हम जब बाहर हुए और खास तौर पर मेजबान अमेरिका यूएसए की टीम से जो हम हारे सुपर ओवर में, वो असल वजह बनी इख्तलाफ की बाबर आजम और कोच गैरी क्रिस्टियन के दरमियान। वो इख्तलाफ क्या बनी? आपको याद होगा कि अमेरिका के खिलाफ जब मैच हो रहा था तो 19वां ओवर जो है वो मोहम्मद आमिर ने किया था और वो एक अच्छा ओवर था, जिसकी वजह से वो मैच जो 19वें ओवर में ही यूएसए की तरफ जा रहा था, वो मैच इक्वल स्कोर पर टाई हो गया। जब सुपर ओवर की बात आई तो एक कह लें कि गैरी क्रिस्टियन जो कि एक पाकिस्तान टीम के नए कोच थे, उन्होंने भी एक ब्लफ खेला और बाबर आजम ने भी एक ब्लफ खेला और दोनों ब्लफ्स में इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात जो है वो जरूर हुए, लेकिन नुकसान पाकिस्तान का। वो ब्लफ क्या था? ब्लफ ये था, मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापसी जो करवाई थी वो शाहीन शाह अफरीदी ने करवाई थी और मोहम्मद आमिर के बारे में तो बाबर आजम पब्लिकली स्टेटमेंट्स उनके एंटी दे चुके थे। तो मोहम्मद आमिर और अमाज वसीम जो है वो प्लेयर थे जिनको वापस टीम में शाहीन शाह अफरीदी लाए थे, लेकिन जब उन्होंने खेलना था तो कप्तानी वापस बाबर आजम के पास आ गई। अब मोहम्मद आमिर ने जब 19वां ओवर अच्छा कर लिया और जब सुपर ओवर की बात आई तो उस वक्त कोच गैरी क्रिस्टियन ने कप्तान को बतौर कोच मशवरा दिया कि वो मोहम्मद आमिर से सुपर ओवर करवाए। जो अब गैरी क्रिस्टियन जो है वो भी एक ब्लफ खेल रहे थे। ब्लफ ये खेल रहे थे, उनको पता था कि आमिर और मोहम्मद आमिर और बाबर के ताल्लुकात भी, और अगर बाबर आजम इस पर पूरा नहीं उतरते और इस जो फैसला गैरी क्रिस्टियन जो राय दे रहे हैं उस पर वो नहीं जाते और उसके जो नतायज है वो बुरे निकलते हैं, तो फिर गैरी क्रिस्टियन के लिए फेस सेविंग है ना कि भाई मैंने तो कहा था कि मोहम्मद आमिर को दे दें। लेकिन बाबर आजम ने भी आगे से ब्लफ खेला और उसने, जो कि मेरी नाकिस राय की जो है वो या तो शाहीन शाह को मिलना चाहिए था, या मतलब एक मोहम्मद आमिर एक बॉलर तजर्बाकार जरूर है पर उनकी वो स्पीड, वो फिटनेस नहीं है, वो हमें सुपर ओवर में नजर भी आ गया। सो उस सुपर ओवर में हम पाकिस्तान जो है वो अपना मैच यूएसए से हार बैठे। वो हम 2 बार मैच हारे थे, 2 बार, एक बार नहीं। देखिए यूएसए की टीम अगर आपके साथ, जो आपकी टीम क्रिकेट में वर्ल्ड क्लास टीम है, और यूएसए की टीम जो कल आई है, अगर वो आपके साथ मैच टाई कर ले, ये पहली जीत। और दूसरा मैच आप सुपर ओवर में हार गए। सुपर ओवर में तो आपको परफॉर्म करना चाहिए था। अब जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड T20 कप के पहले राउंड से बाहर हो गई और जो मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने लाखों डॉलर देने की बात की थी, तो उन्होंने एक बात बड़ी, आपको भी याद होगा कि सर्जरी की बात की थी। अब सर्जरी कोई नजर नहीं आई और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक टेस्ट सीरीज बांग्लादेश की टीम खेलने आई और बांग्लादेश की टीम, वो टीम जो बांग्लादेश के हालात की वजह से बांग्लादेश के अंदर इस टेस्ट सीरीज के लिए प्रैक्टिस भी नहीं कर सकी, वो टीम जिसको आजकल इंडिया जो है 3-3 दिनों में टेस्ट मैच मुका के मार रहा है, वो टीम जब पाकिस्तान आई तो उस टीम की कप्तानी, जो टेस्ट मैचेस की कप्तानी तो शान मसूद कर रहे थे, पर बैटिंग के अंदर आपके पास बाबर आजम या जो एक कहना प्लेयर्स के अंदर बाबर आजम एंड ग्रुप जरूर शामिल था। सो हम बांग्लादेश से पाकिस्तान की जमीन पर क्लीन स्वीप हारे। बांग्लादेश ने तारीख रकम की पहली बार पाकिस्तान को क्लीन स्वीप टेस्ट सीरीज दिलाई और वो भी पाकिस्तान। तो अब कहानी शुरू हुई, जब प्रेशर आया तो मोहसिन नकवी साहब का एक स्टाइल है, वो अपने आप को ना बड़ा मजबूत इंसान दिखाते हैं। फैसला उसी वक्त हो गया था, पर उन्होंने कहा कि अब मीडिया में जरा अपनी धाक को बैठाएं, तो उन्होंने ये फैसला जो है थोड़ा डिले कर लिया। अब जब चैंपियंस कप हो रहा था, चैंपियंस कप के वनडे टूर्नामेंट जो फैसलाबाद में करवाया गया, उस
वनडे टूर्नामेंट के दौरान एक कनेक्टिंग कैंप का स्ट्रेटेजिक कनेक्शन कैंप का नाम बड़ा मुश्किल रखा। उसके अंदर कोच गैरी क्रिस्टियन और बाबर आजम के दरमियान खुलकर इख्तिलाफात सामने आए और इन इख्तिलाफात की बुनियाद पर जो सबसे अहम पॉइंट था बाबर आजम का, जिसको माना गया और उसके बाद ये बाबर आजम ने अब इस्तीफा दिया, वो ये था कि प्लेयर्स के ऊपर वर्कलोड बहुत डाला जा रहा है। अब अगर वर्कलोड की बात ज्यादा उसकी तशहीर होती तो फिर अल्टीमेटली फंसते जो थे वो मोहसिन नकवी साहब थे। आपको याद होगा कि मोहसिन नकवी साहब को क्रिकेट की सेंस में लगता है कि शायद ये कमांडोज बनाना है। उन्होंने इनको काकूल भी भेजा था, जो वर्कलोड की वजह से हम फिर वर्ल्ड T20 में हुए, क्या हाल हुआ हमारा। सो इसी तरह जब इंग्लैंड के खिलाफ अभी हमने अक्टूबर में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी है, इंग्लैंड की टीम आ चुकी है, मुल्तान में 2 टेस्ट मैचेस हैं, तो प्लेयर जो है वो वनडे कप खेल रहे थे, खेल हम वनडे कप रहे थे, टीम आगे हमारे मैचेस जो है वो टेस्ट थे। तो उस पर बाबर आजम ने, जिसमें 7 प्लेयर्स, लाहौर के अंदर एक कनेक्शन कैंप हुआ था जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तमाम मैनेजमेंट, गैरी क्रिस्टियन जो कि हमारे T20 और वनडे के कप्तान है, जैसन गिलेस्पी जो हमारे टेस्ट यानी कि रेड बॉल कप्तान है, उन्होंने उस कैंप में बाबर आजम ने वर्कलोड की बात की, जिसके और यह भी बात की कि क्यों वनडे कप ज्यादा करवाया पर फोकस दिया गया जबकि टेस्ट सीरीज हमारे सर पर है। अब इन मामलात पर गैरी क्रिस्टियन जो है वो वनडे कप के जरा हक में थे, वो चाह रहे थे कि उनको एक लॉट मिले प्लेयर्स की, वो उसको देखे और उसमें से निकाले। बहरहाल बाबर आजम ने जब इस्तीफे का ऐलान किया तो ये बेसिकली काम 1 महीना पहले से ही हो चुका था। अब ये फेस सेविंग है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने बाबर आजम का इस्तीफा कबूल कर लिया है और अब पाकिस्तान के सिलेक्टर्स जो हैं वो नए कप्तान की तरफ उस पर वर्क करेंगे। सिलेक्टर्स क्या करेंगे? सिलेक्टर्स में तो मोहम्मद यूसुफ साहब अपनी दिहाड़ी के चक्कर में जो है वो सिलेक्शन ही छोड़ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि वकार यूनुस, सकलैन मुश्ताक, शोएब मलिक, मिसबाहुल हक, इन सबको 50-50 लाख रुपए मेंटोर मिल रहे हैं, मुझे 5-7 लाख रुपए रखा हुआ है, और ऊपर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐड दिया कि उन्हें टेस्ट टीम के लिए हाई परफॉर्मेंस बैटिंग कोच चाहिए। भाई साहब ने 1 मिनट लगाया, वो सिलेक्टर्स की जो है वो जॉब से इस्तीफा दे दिया और फिर बाद में मीडिया को कहा कि जी फलां बैट्समैन की सिलेक्शन नहीं हुई टेस्ट स्क्वाड में, फलां की नहीं हुई। अरे भाई मोहम्मद यूसुफ साहब, आपने इस्तीफा देना था तो फिर उस वक्त देते ना जब T20 में टीम बुरा बिगड़ रही थी, उस वक्त देते जब बांग्लादेश से आ रहे थे, उस वक्त दिया जब ऐड आई। सो अब वो सिलेक्शन कमेटी, क्या सिलेक्शन कमेटी, फैसला जो है वो मोहम्मद रिजवान के हक में जाएगा। और हाँ, एक चीज अब और आ गई है, ये जो 3 टेस्ट मैचों की सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ है, ये भी सर पर लटकती हुई तलवार है शान मसूद के, क्योंकि शान मसूद के लिए इस टेस्ट सीरीज में बतौर कप्तान, बतौर खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करना उनकी पाकिस्तान की रेड बॉल क्रिकेट में सस्टेन करने की या उनके रहने की वजह होगी, वरना नहीं। ये तो अब फैसला हो चुका है। अब जो अब तक की मुझे इतलात है वो ये है कि मोहम्मद रिजवान पे गैरी क्रिस्टियन भी और जैसन गिलेस्पी भी, दोनों कोच इस बात पर राजी हैं कि मोहम्मद रिजवान को तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान बना देना चाहिए, जो कि अच्छा फैसला होगा, मैं हक में। लेकिन जो मोहम्मद रिजवान को सबसे बड़ा मसला होगा वो ये है कि टीम में ऑलरेडी ग्रुपिंग जो है वो बनी हुई है, और क्या ये ग्रुपिंग मोहम्मद रिजवान को एक अच्छा कप्तान साबित करने में रुकावट नहीं बनेगी, और इस ग्रुपिंग को खत्म कैसे किया जाए। मेरा पर्सनल ये है ख्याल कि मोहम्मद रिजवान ने जितनी बाबर आजम को उनकी कप्तानी में, उनकी टीम लीडिंग में जितनी सपोर्ट की है, अब बाबर आजम की बारी बनती है कि वो मोहम्मद रिजवान को सपोर्ट करें। और अगर मोहम्मद रिजवान एक अच्छे कप्तान साबित होते हैं, एक अच्छे विकेट कीपिंग बैट्समैन तो वो है ही हैं बेटर, लेकिन अगर वो अच्छे कप्तान साबित होते हैं तो ये पाकिस्तान टीम के लिए भी अच्छा होगा। और मुझे यूं लगता है कि अगर बाबर आजम ने नियतन मोहम्मद रिजवान का साथ दिया तो पाकिस्तान की क्रिकेट में कामयाबियों की, खुशियों की खबरें आ सकती हैं। और एक बार मोहसिन नकवी साहब को यह जरूर करना चाहिए कि वो ये अलल्ले तरल्ले नीचे फलां डायरेक्टर फलां जनरल मैनेजर, इनको नहीं, खुदारा आप बहुत बड़े वो कहते हैं ना पंचायती हैं, इन दोनों को बिठाएं, मोहम्मद रिजवान को भी लाएं, शाहीन शाह को भी बिठाएं और बाबर आजम को भी बिठाएं, और नया कप्तान जब बनाएं तो उस कप्तान को कम से कम एक चीज तो जरूर मिलनी चाहिए कि तमाम प्लेयर्स और चेयरमैन पीसीबी और सिलेक्टर्स उसके साथ हों, दिल से उसके साथ हों, खुल के उसके साथ हों, और वो फिर जो फैसले ले उस पर इंप्लीमेंट हो। बहरहाल बाबर आजम के इस्तीफे
में गैरी क्रिश्चियन के साथ इख्तलाफात की बात जरूर है, और मुझे यह भी डर है कि कहीं फ्यूचर में, क्योंकि गैरी क्रिश्चियन हमारे कोच हैं, क्या बाबर आजम अपनी गेम पर फोकस करेंगे, या थोड़ा बहुत उनका वो ये भी स्टाइल है ना कि वो चीजें याद रखते हैं। तो गैरी क्रिश्चियन को भी खुले दिल के साथ बाबर आजम को बतौर प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ऑब्जर्व कराना चाहिए, और मुझे यूं लगता है कि थोड़ा सा बोल्ड अनाउंसमेंट भी कर देनी चाहिए, ताकि जो प्लेयर्स होते हैं टीम के, अगर टेस्ट देखें, अगर बाबर आजम को कप्तानी से चले गए और मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाना है आपने, तो आप अनाउंस कर दें, ताकि प्लेयर्स को भी पता हो कि यार ये मोहम्मद रिजवान कप्तान होंगे। और अगर आप इस एक्सपेरिमेंट में है कि शान मसूद के लिए ये 3 टेस्ट मैचेस जो है वो मतलब है कि एक पॉइंट है कि अगर ये अच्छा खेल गए, अच्छा परफॉर्म कर गए इनकी क़यादत में, तो इन 3 टेस्ट मैचेस के बाद उनको कंटिन्यू करवाएंगे, और फिर मोहम्मद रिजवान को सिर्फ वनडे और T20 का कप्तान बनाएंगे। तो खुदारा आप इसको ऐसे ही अनाउंस कर दें कि यार ये टेस्ट सीरीज जो है उसमें ये इनकी कप्तानी है, और अगर ये अच्छा परफॉर्म करेंगे तो कंटिन्यू करेंगे। कुछ ऐसा बोर्ड अंदाज में बताएं कि कोई चीज में ना आपको क्यों मुनाफकत की जरूरत है। कोई चीज मतलब है कि चीजें जो है वो स्याह और सफेद में होनी चाहिए, क्लियर 3 या 13 में होनी चाहिए, हाँ या ना में होनी चाहिए। ये नहीं कि हर बंदे को दिल से डर लगा रहे कि मैं कप्तान हूं नहीं हूं, मैं बनूंगा नहीं बनूंगा, बनूंगा तो इस फॉर्मेट के लिए बनूंगा, बनूंगा तो इस फॉर्मेट के लिए बनूंगा। खुदारा क्रिकेट एक खुशी की चीज है, एक वो चीज है जिसमें पाकिस्तानी कौम को क्रिकेट के जरिए एक सुख का सांस आता है, खुशी का मौका मिलता है, नाचने का मौका मिलता है, एंजॉय करने का मौका मिलता है। सो इसमें चीजें थोड़ी क्लियर कर दें मोहसिन नकवी साहब, तो ये पाकिस्तानी कौम पर भी आसान होगा और पाकिस्तानी क्रिकेट पर भी आसान होगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।